हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शंकर आलड़िया आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ37 होम गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर के हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अंगूर की जो बेल हैं उसमें ज़्यादा और रसीलेदार फल कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, 5 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जिसको अगर आप अमल में लाते हैं तो निश्चित रूप से आप भी अपने गार्डन में लगी हुई अंगूर की बेल हैं उससे ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले नंबर 1 आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होती है। जब सर्दी का मौसम हट जाता है और जब इस पे नई कुंपलें आना प्रारंभ हो जाता है तो आपको जो सॉफ्ट प्रूनिंग का तात्पर्य यह है कि आपकी जो बेल के आगे के जो भाग हैं, जो कोंपल जिसे अपन कहते हैं, उनको हटा देना है। तो उससे क्या होगी कि नई ब्रांचेज बनना वहाँ से शुरू हो जाएगी। जब आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं तो उसके बाद में उस बेल को या उस लता को आपको कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। कंपोस्ट आपको टाइमली उसमें देनी होती है। तो अगर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वो कंपोस्ट जो आप देते हैं उसमें सरसों की खली भी डाल सकते हैं, नीम खली भी डाल सकते हैं, साथ ही उसमें कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए जो चूना होता है वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा आपके पास गाय के गोबर की खाद हैं तो वो भी आप इसमें काम में ले सकते हैं। इसमें से कोई सी भी एक कंपोस्ट आप इसमें डालनी है आपको। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तीसरी महत्वपूर्ण बात की करें तो अब जब ये लता या बेल फैलने लग जाती है तो इसके लिए अपने को स्टैंड की ज़रूरत होती है। अमूमन आप देखते हैं कि इसको दीवार के सारे लोग खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब इसको अच्छी तरह से खुला वातावरण नहीं मिलता है तो ये बेल ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसके लिए आपको जूट की जो रस्सियाँ होती हैं उनके ऊपर स्टैंड बनाना होता है, और इस स्टैंड को आप जब बनाते हैं तो उनमें एक निश्चित दूरी होती है, उस दूरी के आधार पर आपको ये स्टैंड बना देना है। तो जब स्टैंड तैयार हो जाता है तो ये लता काफ़ी मात्रा में अच्छी तरह से फैलने लग जाती है, और जब इसका फैलाव होता है तो उसी समय अपने को इसको वाटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मियों के दिन होते हैं। गर्मियों के दिनों में अमूमन देखते हैं कि पौधे को पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो अगर आपने ये बेल पॉट में लगाई है तो निश्चित रूप से आपको सुबह शाम, इवनिंग और मॉर्निंग टाइम दोनों टाइम पानी देना होगा। और अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया तो दिन में यानी 2 दिन से एक बार आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपको इवनिंग के टाइम में आपको इस पर हल्का पानी का स्प्रे भी कर देना चाहिए, जिससे कि इसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे और ये अच्छी ग्रोथ भी करेगी और पौधा तरोताज़ा बना रहेगा। अब 5वां जो महत्वपूर्ण बात है, अमूमन आप देखते हैं कि जब इसके अंगूर लगने भी लग जाते हैं और जब अंगूर फैलते हैं या बड़े होते हैं तो उस समय अपने इस हरियाली को देख कर के पक्षी आपके घर के आसपास मंडराने लग जाते हैं और निश्चित रूप से ये उन अंगूरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि जो भी अंगूर आपकी बेल के लगे हैं उनको अपने को कवर करना है। कवर करने के लिए कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, और भी अन्य ऐसी वस्तुएं बनी होती हैं जिससे कि अंगूर के जो गुच्छे बने हैं उनको आप ढक सकते हैं। अगर आप इनको कवर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके अंगूरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, और जिससे कि जब ये पकते हैं उससे पहले ही ये सारे गुच्छे उनके द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, और आप इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने रसीले फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको अगर प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आपको ये कार्य करना होगा। ये वीडियो तनिक भी आपको पसंद आया है तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद नहीं आया है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के आपको इस पर रिएक्शन करना है, कमेंट करना है, कोई भी क्यूरी है तो आप निश्चित रूप से इसमें मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय